शाइन परिवार के आप सभी कस्टमर, सभी एसोसिएट, आप सभी को राशिद नसीम, चेयरमैन शाइन ग्रुप का प्यार भरा नमस्कार। साथियों, ये एक एप्लीकेशन आप सभी लोगों के सामने उन सभी एप्लीकेशनों में से एक एप्लीकेशन है जो शुरुआत लीगल एक्शन के तौर पर कंपनी शुरू कर चुकी है। ये हमारी वो पार्टी है जिसे कंपनी के अकाउंट से करीब 80 लाख रुपए ट्रांसफ़र किए गए थे ज़मीन की खरीदारी के लिए। और जाहिर सी बात है, जैसा कि आपने देखा होगा अब तक की रिपोर्ट में, सैकड़ों ऐसे लोग हैं जो कंपनी का पैसा लेकर बैठे हुए हैं और वो किसी भी तरीके से उनके कान पे जू नहीं रेंग रही। उल्टा वो कंपनी पर इल्ज़ाम लगाते रहते थे, उल्टा वो कंपनी को दोषी बनाते रहते थे और खुद के अकाउंट में लिए गए पैसों का कभी भी कोई भी जिक्र किसी से नहीं करते थे। कोई बात नहीं, वक्त का पहिया घूमता है। कल उनका दौर था, आज अपना दौर है। कल उन्होंने जो करना था कर लिया बेईमानी के आधार पर, आज हमें जो करना है हम वो करेंगे ईमानदारी के आधार पर। आप सभी ने देखा कंपनी के 51% के हिस्सेदार राशिद नसीम के जरिए पिछले 4 साल से लड़ी जाने वाली लड़ाई आज किस मकाम पर आकर खड़ी हुई है कि आज हर एक कस्टमर, हर एक एसोसिएट इंतज़ार कर रहा है इंसाफ की उस पल का जो बहुत जल्दी आने वाला है, जहां पर कंपनी अपने सभी कस्टमर, अपने सभी एसोसिएट्स को उनका हक दे करके, अपने को बाइज्जत बरी करके हिंदुस्तान के अंदर एक बार फिर से काम का परचम लहराए। साथ ही साथ हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हमने 4 साल तक बहुत मौका दिया उन सभी लोगों को जिनके पास कंपनी की ज़मीनें हैं, गाड़ियां हैं, पैसे हैं, कंपनी की कोई भी चल और अचल संपत्ति के तौर पर कुछ भी जिसके पास में है, जिसकी कस्टडी में, चाहे वो गाड़ी हो, चाहे वो ज़मीन हो, चाहे वो कंपनी की प्रॉपर्टी का कोई भी वर्जन हो, चाहे वो फ्लैट्स हो, चाहे वो लैंड बैंक हो, कुछ भी हो, अगर गलत तरीके से किसी के पास में है तो किसी को भी कंपनी अब माफ़ नहीं करेगी, किसी पे मुरव्वत नहीं करेगी, किसी को नहीं बख्शेगी। 2019 के बाद से लेकर के जिन लोगों ने साइटों पर, ज़मीन पर ऑथराइज सिग्नेटरियों को बरगलाकर, दबाकर, मिलाकर या चाहे जैसे भी रजिस्टर कराई, अगर वो लोग हिसाब किताब भी नहीं देते हैं तो वो लोग भी इसके दायरे में पूरी तरह से आते हैं। 2019 के बाद जिन लोगों ने अपने रिश्तेदारों के नाम पर, अपने घर वालों के नाम पर, अपने करीबियों के नाम पर या बिला वजह ऐसे लोगों के नाम पर बगैर वेरीफाई किए हुए, बगैर चेक किए हुए कि इनकी लाइबिलिटी है कि नहीं, अगर कंपनी की 1 इंच ज़मीन भी किसी के नाम पर लिखी तो वो लोग भी इस दायरे में आते हैं। इससे पहले हम सभी कानून की इस ताकत का और अपनी पावर का इस्तेमाल नहीं कर रहे थे, क्योंकि हमारा सिर्फ एक उद्देश्य था, किसी भी तरीके से कंपनी अपनी लाइबिलिटीज़ ख़त्म करके अपने कस्टमर को खुशहाल देखना चाहती थी, अपने एसोसिएट को अपने साथ देखना चाहती थी। लोगों ने गबन किए, हमने कुछ नहीं कहा। लोगों ने आरोप लगाए, हमने कोई जवाब नहीं दिया। लोगों ने तरह तरह की साजिशें करी, हमने उसका जवाब साजिश से नहीं दिया। हमने चुपचाप अपना काम किया। लेकिन अब वो टाइम ख़त्म हो गया है। अब तक 4 सालों में आपने मेरी तरफ से की गई कोशिशों को देखा होगा। अब कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर आसिफ नसीम, जो लीगली पूरी तरीके से अथॉराइज्ड हैं किसी भी तरह का कोई भी लीगल एक्शन लेने के लिए हिंदुस्तान में, इसी वजह से इन्होंने अपने आप को निरुद्ध कराया था और इसी वजह से इन्होंने कंपनी की लड़ाई लड़ने के लिए इतने साल की अपनी कुर्बानियां दी हैं। आज इस जंग की शुरुआत चौतरफा हो चुकी है। शशिबाला मैडम अपने कस्टमर्स के साथ में पूरी सच्चाई और ईमानदारी के साथ मजबूती से डटी हुई हैं और कोई भी विरोध करने वाला व्यक्ति अगर सामने आएगा तो सारा कस्टमर का सपोर्ट, समर्थन, कंपनी के समर्थन उनके साथ खड़ा हुआ है। मैं लीगल तौर तरीकों से वकीलों की फौज लेकर के पूरी तरीके से हर उस आदमी के साथ खड़ा हूं जो हक की लड़ाई लड़ना चाहता है, जो अपने इंसाफ की लड़ाई लड़ना चाहता है। उसके लिए कहीं किसी प्रकार से कोई रुकावट, पैसा ना बने, वकील ना बने, कोई संसाधन ना बने, उसके लिए मैं तैयार खड़ा हूं। एसोसिएट एक साथ जमा हो रहे हैं और लोगों की पोल खोल रहे हैं। हर किसी के बारे में खुल करके अब बात कर रहे हैं, सबको बता रहे हैं। और अब सारे एसोसिएट इकट्ठा हो जाने के बाद जिस प्रकार से उनका नेचर रहा है खतरनाक, खुखार वाला, वो अब बहुत जल्दी दिखाई देना शुरू हो जाए। कोई भी व्यक्ति अब कंपनी के बारे में कस्टमर को बरगला कर उल्टा सीधा कह के नहीं जा सकता है। आसिफ नसीम अपनी तरफ से अब जिस प्रकार से कानूनी तौर से एक्शन लेंगे, उनके लिए बहुत आसान है। जिस जगह पर वो बैठे हुए वहाँ से बहुत आसान है कि एक चिट्ठी लिख करके वहाँ अथॉराइज जो भी लोग हैं अथॉरिटी के तक पहुँचाना, अथॉरिटी से सीधा पहुँचेगी कोर्ट तक, कोर्ट से संज्ञान में लेकर के पुलिस स्टेशन को बाकायदा वो ऑर्डर किया जाएगा। और अगर उनके द्वारा कोई एप्लीकेशन मूव होता है और उस एप्लीकेशन पे कोई एफआईआर दर्ज होती है तो वो सीधे सीधे शाइन के पूरे पूरे प्रकरण से सीधा उसे अटैच हो जाना है। मैं एक आखिरी मौका दूंगा और बिल्कुल आखिरी मौका दूंगा हर उस व्यक्ति को जिसने 2019 के बाद से अब तक स्कैम किया है, और वो भी आखिरी मौका उन लोगों के लिए जिनके नेचर में पाप ना आया हो।
क्योंकि मैं कई बार बोल चुका हूं कि गलती की सजा होगी, पाप की सजा की माफी नहीं है। गलती की माफी हो सकती है, पाप की माफी नहीं होगी। तो आप में से जितने लोग इस दायरे में आते हैं, 2019 के बाद से रजिस्ट्री करा के जितने लोग आज कंपनी का पैसा हड़प करके सीना चौड़ा करके घूम रहे हैं, अथॉराइज सिग्नेटरियों का जितने लोगों ने गलत इस्तेमाल किया है, या कोई भी अथॉराइज सिग्नेटरी जिसने इस तरह कोई हरकत करी है, या किसी ने अपने नाम, अपने रिश्तेदारों के नाम, अपने घर वालों ने अपनी ज़मीनें कराई है, किसी ने कंपनी गाड़ी दबा के रखा हुआ है, जिस भी हाल में आपने कंपनी की 1 इंच ज़मीन, एक आना पैसा या कोई भी चीज़ अगर आप पास में है जो 2019 के बाद से है और जो लीगली आपके पास नहीं होना चाहिए, वो तैयार हो जाए। अब 50 लोगों की लिस्ट तैयार हो चुकी है जिनके खिलाफ ये नोटिसें जाएंगी। 50 लोग ऐसे हैं जो इस दायरे में इस लेवल तक हैं जिन्हें बख्शने का अब सवाल नहीं पैदा होता। और बाकी रही बात कंपनी की अस्मिता पे, जिसने भी सवाल उठाया है, जिसने भी प्रहार किया है, कंपनी के वजूद पे जिसने प्रहार किया है, उन सारे लोगों को भी नहीं बख्शा जाएगा। तैयारी कर लें दो में से एक चीज़ों के लिए। कंपनी की तरफ खड़े हो जाएं, कंपनी माफ करते हुए आप सभी लोग साथ लेके चलना चाहती है। और अगर आपने संज्ञान में नहीं लिया तो आने वाले वक्त में वक्त बदलेगा और कंपनी जब खड़ी होगी तो कदमों में पड़े रहेंगे तो भी माफ़ी नहीं होगी।